नमस्कार दोस्तों। मैं आज शिक्षक दिवस के मौके पर एक 4 लाइन की कविता लेकर आया हूँ और यह कविता मैं अपने गुरुजनों के चरणों में समर्पित करता हूँ। और कविता को प्रारंभ करने से पहले मैं 4 लाइन अपने बारे में कहना चाहूँगा और इस कविता के बारे में कहना चाहूँगा कि ये कविता किस शीर्षक पे है, किस लिए लिखी गई है। तो जीवन के भागों में से याद रहने वाला भाग लेके आया हूँ। जीवन के भागों में से याद रहने वाला भाग लेके आया हूँ। अरे चखने में जैसा भी लगे, अरे चखने में जैसा भी लगे, पर एक स्वाद लेके आया हूँ। मैं शिक्षक और शिक्षा का संवाद लेके आया हूँ। मैं शिक्षक और शिक्षा का संवाद लेके आया हूँ। मैं इस कविता के माध्यम से, अब मैं इस लाइन पे मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं इस कविता के माध्यम से शांति का अनुराग लेके आया हूँ। मैं शिक्षक और शिक्षा का संवाद लेके आया हूँ। तो अब मैं कविता की पहली लाइन अपनी माता को समर्पित करता हूँ और सभी माताओं को समर्पित करता हूँ जो प्रथम गुरु कहलाती हैं और किस प्रकार से माताएं हमें बड़े बड़े गुरुओं से मिलने के काबिल बनाती है। तो ये पहली लाइन कविता की पहली पंक्ति मैं अपनी माँ को समर्पित करता हूँ कि लेटा रहता था माँ तेरी गोद में, लेटा रहता था माँ तेरी गोद में, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है। लेटा रहता था माँ तेरी गोद में, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है। उठना गिरना और गिर के संभलना सिखाया है। उठना गिरना और गिर के संभलना सिखाया है। आपने मुझे जीवन की राह में चलना सिखाया है। आपने मुझे जीवन की राह में चलना सिखाया है। उठना गिरना और संभलना सिखाया है। मैं कविता की दूसरी लाइन उन गुरुओं को समर्पित करना चाहता हूँ जो हमें ABCD काखा गाघा से पढ़ाए हैं, ABCD लिखना बताया और काखा गाघा लिखना बताया, जिससे हम आज किसी भी मुकाम पर पहुंच रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। याद करिए आप भी उन गुरुओं को जो आपको का कबूतर खा खरगोश लिखना सिखाए हैं, 1 2 लिखना सिखाए हैं। तो ये दूसरी पंक्ति मैं उन गुरुओं को समर्पित करता हूँ कि आता ना था पेंसिल और बत्ती पकड़ना, आता ना था पेंसिल और बत्ती पकड़ना, कलम के माध्यम से लिखना सिखाया है। कलम के माध्यम से लिखना सिखाया है। अब मैं ये जो लाइन अगली लाइन बोलूँगा तो ये लाइन भाषाओं को एक इंगित करेंगी। तो कभी कबूतर तो कभी जेबरा बनाया, कभी कबूतर हिंदी को प्रदर्शित कर रहा है और जेबरा इंग्लिश को प्रदर्शित कर रहा है। तो कभी कबूतर तो कभी जेबरा बनाया है। तो कभी गिनतियों के माध्यम से पूरी दुनिया सिखाया है। दुनिया गणित की दुनिया। तो कभी गिनती के माध्यम से पूरी दुनिया सिखाया है। अपने मुझे जीवन की राहों में चलना सिखाया है। अपने मुझे जीवन की राहों में चलना सिखाया है। अब तीसरी कड़ी वो जब मोड़ हमारा आता है कक्षा 10 के बाद कि हम किस विषय पे जाएं, कैसे करें, तो उससे संबंधित मैं ये लाइन करना चाहूँगा। और मैं यह लाइन उन शिक्षक को के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बताया था कि मेरी पोटेंशियल को बताया उन्होंने कि आप कुछ सीख सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। तो मैं ये कविता उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगा कि जीवन के बारे में जानकारी न थी तो, जीवन के बारे में जानकारी न थी तो, जीवन को एक मिस्ट्री बताया है। क्षमा मांगता हूँ हिंदी कवियों से कि मैंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया कि जीवन के बारे में जानकारी न थी तो, जीवन को मिस्ट्री बताया है। पूछा जो जीवन विज्ञान के बारे में, पूछा जो जीवन विज्ञान के बारे में, तो कुछ को गणित बताया, कुछ को कला बताया, कुछ को हिस्ट्री बताया है। कि जीवन को एक मिस्ट्री बताया है। जीवन को एक मिस्ट्री बताया है। अपने मुझे जीवन की राहों में चलना सिखाया है। जीवन की राहों में चलना सिखाया है।
अब मैं महाविद्यालय में क्या सीखा, कैसे सीखा, जीवन में मेरे क्या आया, कैसे हुआ, ये सब मैं ये 4 लाइनों से कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बड़ी गलती करता ही था, छोटी बड़ी गलती करता ही था, तो गलतियों को माफ करना सिखाया है। छोटी बड़ी गलती करता ही था, तो गलतियों को माफ करना सिखाया है। डर लगता था कॉलेज की परीक्षा पास करने में, डर लगता था कॉलेज की परीक्षा पास करने में, अरे जीवन की परीक्षा पास करना सिखाया है। अपने मुझे जीवन की राहों में चलना सिखाया है, अपने मुझे जीवन की राहों में चलना सिखाया है। अब मैं कविता की अंतिम लाइन सभी अपने साथियों को समर्पित करना चाहता हूं। और क्या होता है कॉलेज के अंतिम पड़ाव में, जब हम कॉलेज छोड़ने लगते हैं हमें क्या एहसास होता है, हम ये 2 लाइनों से उसे व्यक्त करना चाहते हैं कि सुन लगने लगा था जब एक साथी के बिना, सुन लगने लगा था सब जब एक साथी के बिना, तो अनुरागों को ही अनुराग से ही अनुराग करना सिखाया है। तो यदि पंक्ति समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सुना लगने लगा जब एक साथी के बिना, तो अनुरागों को अनुराग से ही अनुराग करना सिखाया है, अनुराग को अनुराग से ही अनुराग करना सिखाया है, अपने मुझे जीवन की राहों में चलना सिखाया है। तो ये मेरी पूरी कविता थी। मैं ये कविता शिक्षक दिवस के मौके पर सभी गुरुजनों के चरणों में समर्पित करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी शिक्षक स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, मस्त रहें। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती नहीं जिंदा है वह जबरदस्ती जिंदा है। तो गुरु जी के चरणों में सादर समर्पित। धन्यवाद।